अभी लग रहा मस्जिद में, अभी देखिए जाके 8-10 नमाजी होंगे। रमजान आते आते जिस मोहल्ले के मस्जिद में 8 नमाजी हैं वहाँ 80 नमाजी। वो सुरमा, टोपी, इतर, खुशबू, बगल से नमाजी गुजरेगा लगता है जिन्नात गुजर गई। पूरा रमजान पूरे मस्जिद आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, माहौल। एक महीना नमाज पढ़ता है, फिर 12 महीने 11 महीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देने वाला मुसलमान। इबादत उसको नहीं कहते हैं, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूँ और तू मुझे देखा। एक महीना घुसेंगे हजरत नवाज भाई, एक महीना घुसेंगे मस्जिद में, अगर 20 नल है तो 8 नल तोड़ देगा, नल तोड़ देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म, ये है मुसलमान। ईद खत्म, जीद, वो भी सही से 1 महीना नहीं पड़ेगा, 1 महीना सही से ना, 20, 25, 26 दिन के बाद तो खाली बाजार में टाइम बिताया। मेरे दोस्त, रमजान जो पवित्र पाक महीना आपके आने वाला है, इस महीने की कदर करो। काश इस रमजान की फजीलत आप अगर इसको मालूम करते या याद करते या मौलाना से सुनते तो आप कभी बेरोजगार होकर मोहल्ले में नहीं घूमते। आज तकरीरें हो रही है, 10-20 जलसों में मत जाया करो, महीने में साल में जलसा मत किया करो, एक जलसे में एक तकरीर सुन लिया करो, एक मिलाद में एक तकरीर सुन लिया करो। अपने मोहल्ले के मस्जिद के जुम्मा के दिन में इमाम के खुतबा से पहले जो 10-15 मिनट खुद तकरीर होती है वो तकरीर सुन लो। अगर चाह लोगे तो उसी 15 मिनट की तकरीर सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई जरूरी नहीं रोज जलसा करो, जो रोज जलसा सुनो डेली। एक जलसे में अगर चाहोगे सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये मुसलमान, अफसोस लगता है इन बातों पे भी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, इसमें तो आंसू बहाना चाहिए। मेरी तकरीर हंसी नहीं होती मेरे दोस्त, मेरी तकरीर को पूरा सर्च करना, सुनना। मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता है। आज हमारे मुसलमान के कौम आजाद भारत में अपने मुल्क में एक गाय की रस्सी को लेके आप पकड़ के रोड में चलिए, आपको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कहां तक आपके लिए भाल भाल जमीन को समेट दिया, आपको पता है? देख रहा है कितना बदमाशी। हेलो मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जब सामने आकर ऐसा कर रहे हो ये गलत तरीका है। हो हल्ला भी करते हो, आवाज भी देते हो, इधर से उधर घूमते हो, तरीका सही नहीं। यही सब कैमरा सब निकालेगा क्या? झारखंडी बाबा बोल रहा था ऐसा हो रहा था, ऐसा है वैसा। अभी नहीं देखता सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कितने लोग मंडक की तरह निकल गया, टट्टरा रहा, नहीं देखता है? इधर से उधर हो रहा है, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, ये है वो है। एक एक लफ्ज को पकड़ पकड़ के लोग घुमा रहा है मीडिया। कुछ भी बोलो उसको यहाँ से काट के वहाँ के काट के यहाँ जोड़ दिया, बस लिख दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, लनफन हो गया। कहाँ भाई मेरे तकरीर सुनो, गौर से सुनो। ओ मेरे दोस्त, परेशान मत हो, थोड़ी देर देख लो। मुझको लोग सुनने के लिए भी नहीं आता, मुझको भी देखने के लिए लोग आ रहा है। सोशल मीडिया में इतना देखा कि झारखंड को जाके जिंदा देखेंगे, देख लिया जिंदा, चले जाओ। अब हो अल्लाह करना जरूरी है। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है। ये कुरान पढ़ोगे तब ना। ये मदरसा है, कितने बच्चे हैं बाहरी? 60 बच्चे बाहरी हैं।
60 बच्चे बाहरी बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, आपके जमीन में चल के, आपके खेत खलियान में चल के, आपके मोहल्ले में खा के, आपके मोहल्ले के मदरसे में रह के इस मदरसे से हाफिज जी बन के चले गए और आपका बेटा पॉप जी में रह गया। आपका मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन आप देते हो, आपकी कमाई, आपके चावल रोटी आटा खा के हाफिज ही बन के जा रहा है, और तेरा बेटा मदरसों के बाउंड्री के किनारे किनारे घूम करके पॉपजी बन के घूम रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 18-19 साल उम्र हो गई, न वजू करने का ढंग है, न नहाने का ढंग है, न खाने का तरीका है, न बोलने का कोई शऊर है, गर्दन में चेन है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुन। चेक करो ना, सबके गर्दन में चेन सिकड़ी निकलेगी, 1.5 किलो जमा हो जाएगा। अब इस्लाम खतरे में, गर्दन खतरा, चेन की कहो होता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इल्म इतना सिखा दो ताकि तुम्हारे बेटे दीन सीख लेंगे, वजू का ढंग जान जाएगा। अभी रमजान में नमाज पढ़ोगे, कम से कम इतना तो सीख लो ताकि वजू करने का तरीका जान जाए। गुस्ल के लिए जाओ तो फर्ज गुस्ल जान जाओ, वजू के लिए बैठो तो फर्ज वजू जान जाओ, मस्जिद मदरसे में मस्जिद में घुसो तो मस्जिद के आदाब जान जाओ, मुसल्ले पे जाओ तो शरायत नमाज जान जाओ, रोजा रखो तो रोजे का मसला जान जाओ। तब नमाज इस अंदाज में पढ़ोगे, पेशानी को जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बिल आला दिल से कहोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। यहाँ नियत कर लेगा, नमाज पढ़ेगा, मक्का थोड़ा नजर आता, पंखा नजर आता, दिल में कुछ है ये नहीं, जबरदस्ती खड़ा है। जुम्मा पढ़ने जाएगा, पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा, ना संदर कुरान छुआ, ना अम्मा पारा खोल के देखा, ना अलिफ लाम पकड़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना मदरसे में कभी घुसा, ना मस्जिद में बैठा, ना मौलाना इमाम के पास कभी आया, ना सीखा, ना सुना, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर अली बाता पढ़े, बगैर अम्मा पारा पढ़े, बगैर संदर कुरान खोले, बगैर नियत नमाज याद किए, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। हम हैरत में सोचते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये लोग बगैर पढ़े पढ़ कैसे। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले पढ़े। ये जो स्टेज पे उलमा इकराम करते हैं, सब पहले नियत नमाज रटे हैं, तहियात रटे हैं, दुरूद शरीफ रटे हैं, याद किए हैं, मौलाना पास बैठे हैं, 2-4 दिन लगा, 2-5 दिन लगा, हफ्ता दिन लगा, तब दुरूद शरीफ तहियात याद करके नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कभी कुछ नहीं पढ़े, ना अम्मा परा खोले, ना संदर कुरान छुए, ना अली बाता कभी पढ़े, ना मदरसा से, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। मतलब उससे पता चलता कि आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जीन, ये लोग जिन्नाते हैं, वरना बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लेता है। सोचने वाली बात है। कभी अली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी रटा नहीं, हर नियत जुम्मा के दिन अल्लाह अल्लाह जबरदस्ती झूठे। जब तुम पढ़बे किया तो फिर पढ़ता क्या? सलाम फेरेगा, लगता मक्का। अफसोस, कब तक खिलौना खेलोगे? आपको जरूर है इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मस्जिद मोहल्ले के मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं आके खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। रात काफी हो गई है, रात काफी हो गई है, आप लोग थक गए, फरमाइश बहुत किया है, झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, झारखंडी बाबा उस पर बोलना है। आप लोग आधा घंटा बैठ जाइएगा, अरे आधा घंटा बैठिएगा, 2 घंटा 2 घंटा बैठिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता है? सुनना चाहता है ना? दीवाना है ना आप लोग? सब दीवाना, मुझे पता है कौन दीवाना है।
माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मिजाज। ओ बेटे इधर तुम लोग आ जाओ, इधर वो खवातीन इस्लाम के लिए उधर पर्दे इधर आ जाओ। मेरी माँ बहनें भी बोली आराम से बैठी है, आज सुकून चुपचाप है, सुकूत है, मजमे में एकदम सन्नाटा है, लग रहा है कि माँ बहनें कुछ सीख के जाएगी, दो चार बातें सिखा देंगे आपको। जलसे में आए तो कुछ सीख के जाए, और यहाँ से जाए तो सुबह जब शोहर मुलाकात हो तो उनको सलाम करना, तब वो सोचेगा कि हाँ मेरी बीवी जलसे से आई है तो कम से कम जलसों से सीख के आई। अरे वो सलाम नहीं करती तो तू अपनी बीवी करना, लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी वाला मत करना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। मदरसे का जलसा है, मदरसा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इस हालात में, जिस हालात में सभी लोग मदरसे के खिलाफ बक रहा है, सोशल मीडिया में देखते हो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। एक मुख्यमंत्री है असम का, असम का एक मुख्यमंत्री है, पगला गया, भकुआ भी गया, पगला भी गया। वो 15 साल तक मंत्री मिनिस्टर बना कांग्रेस में रह के मुसलमानों का वोट लेके असम में, और आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। अभी बंदूक ताना था देखे थे, पूरा सोशल मीडिया में फैला हुआ है। सोचो कहां तक गिर चुका है मुख्यमंत्री। ये नीच सोच रखने वालों, तुम क्या सोचते हो कि बंदूक तान देने मुसलमान भारत छोड़ देगा? ये भारत तेरा नहीं, जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भी भारत में हक है। मेरे बाप दादाओं ने इस भारत में आजादी में, जंग आजादी में कूदा है, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लड़ा है। तुम जैसे निकम्मों के रहमो करम से हम लोग भारत में नहीं रहते हैं। भारत मेरा बपोती है, पढ़ोगे इतिहास तब ने पता चलेगा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, अंग्रेजों ने जेल में डाला था, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका दिया था, तब देश को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया था, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब देश को आजादी मिली। चंदम नेता लोग दिन रात कभी मंच बना के, कभी कुछ बना के, कभी धार्मिक चोला ओढ़ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। तेरे बाप का भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। तेरे रहमो करम पे नहीं रहते। अरे हमारे बाप दादाओं का नाम देखना हो तो इंडिया गेट में जाके देखे, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में लिखा। पढ़ोगे तब ना, मोबाइल ले लेके घूमते हो, गाना सुनो, गाना सुनो, भोजपुरी गाना बेटा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, मत घबरा, देख हुकूमत भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है। आज मुसलमान बेटों को जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। क्या समझ के रखे भारत के मुसलमानों को? उनके मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे डेवी गुंडों जैसे तोड़ रहे हो, उनके मदरसों को आतंकवाद का बता के ताला लगा रहे हो। बेटे कॉलेज जाए तो निकाब ना सिले, भाई बाजार जाए तो उठा के यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे, अजान पे सवाल उठा ले, नमाज को रोकने पर पाबंदी लगाने लगे, मुसलमान के बहू बेटियों को छेड़ने के लिए अपने आप को टीम तैयार करे। क्या सोचते हो कि भारत से मुसलमान मिट जाएगा? नहीं, ये भारत में जो मुसलमानों को बसाने वाला मेरा ख्वाजा है, वही मेरा राजा। और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। मत घबरा, ये चंद नेता है, फिर चला जाएगा, लेकिन मुसलमान भारत में रहेगा। ये चंद नेता चिल्ला चिल्ला के क्या नहीं ये लोगों ने किया। बाबा नाम रहे तो उस पे हमला, मेरे नाम के साथ बाबा है, मिटा के दिखा दो, मैंने दूध पिलाया। गरीब मुसलमान को साथ आधार कार्ड देख रहा है, कोई फेरी वाला निकले बांग्ला बोले तुम बांग्लादेशी हो। ये तेरी ताकत, किसने ये कानून तुमको हाथ में दिया कि तुम जांच करने वाले कौन होते हो कि मुसलमान भारत का है या विदेशी है? अरे कुछ बेटियों को निकालो, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तेरे अधिकार में नहीं। 12 साल से सीमा सुरक्षा में हुकूमत इनकी है, क्या उस बेटी घुस रहा है? उसका मतलब हुकूमत तेरी कमजोर है। या उस बेटी को निकालो या तो मुसलमान को सताना जुल्म करना बंद। फेरी वाला है तो इसको बांग्लादेशी करके उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हो, मार मार करके उनके दाढ़ी पर के नोच रहे हो।
कब तक ये खिलौना खेलोगे? याद रखना, बड़े बड़े हिटलर शाही आए, बड़े बड़े नमरूद शद्दाद दारूल फलाउल आ गए, दुनिया छोड़ के चला गया। आज भी इस्लाम जिंदा है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया फैजान रज़ा मुफ्तिया, जामिया फैजान रज़ा मुफ्तिया, झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा। जो मौलाना मस्जिद चलाए, जो मौलाना मदरसा चलाते हैं, मस्जिद में इमामत करते हैं, नहीं तौफीक होती कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दे। यही लोग जिंदा है कि इस्लाम जिंदा है? यही लोग जिंदा है कि नमाज पढ़ रहे हो? यही मौलाना मदरसे हैं जो अस्सलाम तो सलाम सुन रहे हो? यही उलमा किराम जो मस्जिद में मोहल्ले में जुलूस मोहम्मदी निकाल के चलते हो? यही उलमा जिंदा है कि मस्जिदों में तरावी सुन रहे हो? आज इमाम की तनख्वाह 7-8 हज़ार देते हो, एक एक मोहल्ले से 1.5 लाख 2 लाख अंबानी खाता में मोबाइल में रिचार्ज करने में। एक तुम्हारा बेटा 300 महीना में रिचार्ज कर ले, तुम्हारी बहू 300 करती है, तुम 300 रिचार्ज करते हो, तेरा बड़ा बेटा 300 रिचार्ज करता है, तुम्हारी बड़ी बहू 300 रिचार्ज करती है, सब मिला के 1200 अंबानी को महीना देते हो। किसी मोहल्ले से 1.5 लाख जा रहा है, किसी मोहल्ले से 2 लाख जा रहा है, और इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000। शर्म होनी चाहिए। आप सोच बदलो, समाज बदलेगा, सोच बदलो, ईमान बदलेगा, सोच बदलो, अक़ीदा बदलेगा। और जब अक़ीदे में इश्क़ मुस्तफ़ा समा जाएगा तो सड़कों पे आवारा के तरह नहीं, तेरा बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। मदरसे में 7,000 नहीं देने चाहिए। तेरा बेटा एमबी खत्म हो जाएगा 11 बजे रात को, 30 रुपया मार के सोता है, नींद नहीं आती। 300 रिचार्ज करके तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर गेम खेलता है। कितना गिर चुका है तेरा बेटा? 8 साल 12 साल 13 साल का बच्चा एकदम निकम्मा बन चुका है मुसलमानों का। मोबाइल लेने के गली में घूम रहा, लड़की अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, सब मोबाइल में पागल। खाना खा रहा मोबाइल लेके, गली से जा रहा हूं मैं, खाना एक तरफ मोबाइल, इधर से भात उठाया, इधर से मोबाइल उठाया, भात के जगह गोबर रखो, गोबरों मारते। बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा। अजब माहौल बना। इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अरे इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो 6-7 में इमाम को रखे हो, एक इमाम की तनख्वाह 12 से 15, सोचो 15,000 से कम दोगे, क़यामत के दिन सदर सेक्रेटरी को जवाब देना। हमारे उलमा कमजोर होते जा रहे हैं, मस्जिद मसा छोड़ रहा है, बिजनेस में जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मुर्गी जब करने वाले कोई नजर नहीं आएंगे। क्यों 7,000 में मसा चलाएंगे, मस्जिद में रहेंगे? इमामत करना फर्ज थोड़ा है, तो मौलाना बना इमामतें करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये तो संभाल कर रखा है आपने मस्जिद से, उसके बावजूद इमाम का कमरा देखो तो सही से नहीं। एसी लगा दिया मस्जिद में, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का कमरा देखो तो टाली है तो फटल है, तिरपाल है तो कटल है। भले मौलाना इस्लाम खतरे में है, भले इमाम खतरे में। सोचा कभी आप इमाम को देखा कभी आपने? इमाम अगर 3 दिन गायब हो जाए तो इमाम को नहीं रखे। अरे 70,000 तनख्वाह जो सरकार देती है स्कूल के टीचर को, वो महीना में 20 दिन नहीं पढ़ाता। आप अगर 7,000 देते तो उनके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पढ़ा हुआ। अगर 20 नमाजी है, उस 20 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठा है, 5 नमाजी पीर बन गया, 10 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन मोहल्ला से छोड़ जाए तो इमाम की बुराई शुरू। याद रखो, यही उलमा इमाम है। आपके 6-7 तनख्वाह ले लेके आपको बेटा बेटी को पढ़ाते गए, और जब बेटा बेटी को पढ़ाया 20-25 साल पहले जो कुछ नहीं जानते थे, आज इमाम उलमा ने जो मेहनत इलाके में की है, आज नबी के नाम पर गलियों को सजाना, झंडा घर घर लगाना, फुलझड़ी से पूरा मोहल्ले को खूबसूरत बनाना, नबी के जन्मदिन के मौके पे यही सुन्नी मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को साथ लेके, मोहल्ले में हाथ में झंडा लेके, सर पे टोपी पहन के, जुलूस मोहम्मदी में निकल के शान से चौक पे ऐलान करके कहता है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।